सोचिए सुबह 4:30 बजे घर के बाहर एसीबी की टीम हो और अंदर एक पूर्व मंत्री जो अपनी शादी की सालगिरह के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन उससे पहले दरवाजा खटखटाया गया और फिर जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या फिर राजस्थान की राजनीति में चल रहा कोई बड़ा पावर गेम है? और सबसे बड़ा सवाल, 900 करोड़ के कथित घोटाले की जड़ आखिर कितनी गहरी है? आज की कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, पूरे सिस्टम की है कि क्या कुछ चल रहा है इस घोटाले के पीछे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान के चर्चित जेजेएम जल जीवन मिशन घोटाले की, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो की एसआईटी सुबह करीबन 4:30 बजे जयपुर में महेश जोशी के घर पहुंची। लोकेशन क्या है उनकी? सैन कॉलोनी, पावर हाउस रोड, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास, और यहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन यहाँ एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह के एंगल सामने आए, क्योंकि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन महेश जोशी की शादी की सालगिरह भी थी। अब मंदिर जाने की तैयारी और एसीबी एंट्री ले लेती है। बताया जा रहा है कि जोशी ने टीम से कहा कि मुझे नहाकर मंदिर जाने दीजिए। फिर एसीबी ने अनुमति भी दे दी। उन्होंने पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाया शिव जी को और फिर एसीबी मुख्यालय ले जाया गया महेश जोशी को। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसीबी सिर्फ औपचारिक कार्रवाई कर रही थी या ये जो मामला है बहुत गंभीर हो चुका है? महेश जोशी क्या बोले ये भी सुन लीजिए आप। जयपुरी अस्पताल में मेडिकल के दौरान महेश जोशी ने मीडिया से कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया, यानी कि अब मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, राजनीतिक नैरेटिव भी बन चुका है। जेजेएम घोटाला आखिर है क्या, ये जान लीजिए आप। ये मामला जुड़ा है केंद्र सरकार की हर घर नल योजना यानी कि जल जीवन मिशन से। आरोप क्या है? फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर करोड़ों के टेंडर हासिल किए। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर पीएचईडी से बड़े ठेके हासिल किए और यहीं से शुरू हुआ था करोड़ों का खेल। जी हाँ, 900 करोड़ से ज्यादा, 960 करोड़ लगभग का मामला था ये। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गणपति ट्यूबवेल कंपनी, जिसका करीबन 859 करोड़ के टेंडर है। श्री श्याम ट्यूबवेल 120 करोड़ से ज्यादा के टेंडर, मतलब पूरा मामला 900 से ज्यादा करोड़ रुपए का है। कथित घोटाले में पहुंच चुका है सारा मामला और यही वजह है कि मामला लगातार बड़ा होता गया। ईडी, सीबीआई, एसीबी यानी सब एक्टिव क्यों थे? दोस्तों, इस केस की गंभीरता इस बात से समझिए आप कि ईडी जांच कर चुकी है, सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है और अब एसीबी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। और ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि मामला बहुत गंभीर है। पिछले साल अप्रैल 2025 में ईडी ने भी महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। वो करीब 7 महीने जेल में भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। यानी जांच एजेंसियां अभी भी इस केस को खत्म मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कितने लोग फंसे? एसीबी की एफआईआर है, महेश जोशी समेत 12 अधिकारियों के नाम है। पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई इंजीनियर, अफसर, ठेकेदार पकड़े जा चुके हैं पहले ही। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं इसमें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसीबी को बड़ी लीड मिली थी ईमेल आईडी से, यानी कि डिजिटल ट्रेल ने पूरा नेटवर्क खोलना शुरू किया है। अब पॉलिटिकल एंगल क्या है वो समझते जाइए इस बात का। यहाँ पर राजनीति भी बहुत बड़ी है, क्योंकि महेश जोशी सिर्फ पूर्व मंत्री नहीं है, कांग्रेस सरकार के बड़े चेहरों में से है और एक बड़ा चेहरा रहे भी है। ऐसे में विपक्ष कहेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकती है। यानी कि कानून और राजनीति अब साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल है कि अगर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन जैसी योजना भ्रष्टाचार से है तो नुकसान किसका हुआ है? जनता का हुआ है, गांवों का हुआ है, या उस भरोसे का हुआ है जो हर घर नल के नाम पर बनाया गया था? बाकी आप क्या कहेंगे इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया
चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।